हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से आप लोग की चल रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या करिए, मन से पढ़िए। हम आपके साथ लगे हुए हैं, डेली आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर जो आपका 6, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। जो फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, इसको आज देखेंगे। और तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है उसको देखेंगे। तो जरा देखिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। हेडिंग क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है। देखिए, जब कोई कुंडली है और तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है। जैसे में देखेंगे, ये आपका कुंडली क्या है, देखिए जरा। एक कुंडली बनाते हैं। ये आपकी कुंडली है और यहाँ पर एक चुंबक है जिसका ध्रुव N और S है। इनके बीच जब आपेक्षिक गति कराई जाती है, ये आपका क्या है, चुंबक है। ये क्या आपकी कुंडली है। ठीक, तो जब कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाती है, चाहे तो चुंबक को इसके समीप लाते हैं या तो कुंडली को इसके समीप लाते हैं। दोनों में किसी को क्या करते हैं, किसी में ऐसे गति कराते हैं। ठीक है, तो जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इसके कारण उनके बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही दोनों की चुंबक और कुंडली के बीच में क्या करते हैं, हम लोग ऐसे गति कराते हैं। ठीक है, चाहे चुंबक या कुंडली के बीच में दोनों को ऐसे क्या करते हैं, गति कराते हैं, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित क्या उत्पन्न हो जाता है। उसमें देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण कुंडली में क्या होती है, धारा बहने लगती है। जिसके कारण क्या होता है, कुंडली में धारा बहने लगती है। कौन सी धारा बहती है, प्रेरित धारा। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आप लोग समझे ना। तो समझिए, बहुत आसान था कि इन दोनों के बीच में जब आपेक्षिक गति कराते हैं तो इस कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में क्या बने लगती है, धारा बने लगती है। और जो ये घटना होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो नियम उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम, प्रथम नियम क्या कहता है उसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब पढ़ा दिया तो इसको आप लोग समझेंगे तो क्या होगा, बहुत इजीली से आप लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे। जरा देखिए कि क्या है। देखिए, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और ये धारा तब तक बहती है जब तक कि क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो इसको जरा देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। ये आपकी क्या है, एक कुंडली बनाते हैं यहाँ पर। ये आपकी कुंडली है। देखिए, ये आपका क्या है, चुंबक है जिसका ध्रुव N है और S है।
यहाँ से क्या होंगे, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे क्या होती हैं, निकलती हैं। देखिए ठीक, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, जब तक इन चुंबकीय बल रेखाओं के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तब तक क्या होता है, इस कुंडली में, जो आपकी कुंडली है, उसमें प्रेरित धारा आपकी बहती रहती है। ठीक है, तो ये आपका प्रथम नियम है। प्रथम नियम आप लोग समझ लिए, एक बार और देख लीजिए क्या है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ये जो निकलती हैं बल रेखाएं, उन्हीं को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, इनके मान में क्या होता है, जो फ्लक्स निकले उनके मान में परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, परिपथ में, जो कुंडली की परिपथ हो, उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में क्या होती है, धारा बहने लगती है। जिस धारा को क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और ये धारा तब तक बहती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या नहीं होता है, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है, तब तक ये धारा क्या होती है, बहती रहती है। तो फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर द्वितीय नियम को तो फ्रेंड्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित द्वितीय नियम को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, तो इसको देखते हैं। क्या करा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के, ये आपका देखिए डी फाइव मतलब परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स पिक परिवर्तन की दर मतलब समय के साथ परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो समझे ना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ई का मान किसका, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के, चुंबकीय फ्लक्स जो डी5 हो रहा है फ्लक्स परिवर्तन को बता रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम है। अब देखो इस नियम को जैसे डी लिखे तो यहाँ डेल्टा भी आप लोग लिख सकते हैं। तो जहाँ डी है वो भी आपको परिवर्तन को बता रहा है, यहाँ पर डेल्टा भी क्या कर रहा है, परिवर्तन को। तो इस फार्मूले को आप लोग डेल्टा के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जरा देखिए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, जो कुंडली बनाए थे उसमें फेरों की संख्या क्या हो, n हो, तब जो आपका सूत्र है उस सूत्र में क्या लग जाएगा, n जुड़ जाएगा। क्या लग जाएगा, n जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी n जुड़ गया, यहाँ पर भी n जुड़ गया। ठीक, अब मान लीजिए कि फ्लक्स में परिवर्तन जो हम लोग लिखे हैं ना, फ्लक्स डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई का मतलब क्या होता है, मतलब φ2 माइनस φ1, और डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, t2 माइनस t1। तो डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हैं, φ2 माइनस φ1, और डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1। तो जहाँ जहाँ आप लोग क्या है, यहाँ सूत्र में क्या लिख सकते हैं, आप लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देख लीजिए। यहाँ पर ऋणात्मक होगा, है ना, तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप लोग को सवाल पूछे जाएंगे तो आप लोग क्या कर लेंगे, पुटअप कर देंगे मान को। फ्रेंड्स यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मेरे जो है हौसले और बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आपका कुछ जानने वाला नहीं है, बस ये होगा कि मुझको ये फ़ायदा हुआ कि आप मेरे एक यूट्यूब का एक परिवार का एक सदस्य बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना